जय हिंद दोस्तों। आपने एक आपके जो घर है ना, घर की इंटीरियर की दीवारों में, अंदर की दीवारों में आपने एक लग्जरी कैटेगरी का इकोनॉमिक पेन कर रहा है, यानी कि उस पेन का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है और वो पेन आपने घर के अंदर पर किया है। लेकिन दोस्तों, अब बारीकी से समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपका जो घर है, घर के इंटीरियर में 2000 स्क्वायर फीट है, तो 2000 स्क्वायर फीट ने आपने दोस्तों कितना, जितना भी आपका जो पेंट है चाहिए, उससे आपका 5 लीटर पेन बच चुका है। तो आप 20 लीटर का बाल्टी खरीद के लेके आया है और उसमें से 5 लीटर पेन बच चुका है। आप कहेंगे कि भैया 5 लीटर पेन का 5000 रुपया MRP है, क्योंकि वो बड़ा बड़ा डब्बा में आता है। तो जाहिर सी बात है, जो डीलर है वो तो रिटर्न नहीं करेगा उस पेन को, क्योंकि वो पेन पहले से ट्रेंड किया हुआ है और उसका ढक्कन भी खुल चुका है। क्योंकि आपका जो पेंटर है आपको आइडिया दिया था कि 20 लीटर लगेगा, तो भैया 15 लीटर से काम हो गया है। आप क्या करेंगे दोस्तों उस पेन का, है ना। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आप जो इस तस्वीर को देख सकता है, इस फोटो को देख सकता है, ये दोस्तों करीब आज से 6 महीना पहले ये जो घर है, इस घर में दोस्तों एशियन पेंट का रॉयल साइन का अप्लाई किया था। आप सभी को पता है कि एशियन पेंट रॉयल साइन एक चमकदार के साथ दोस्तों लग्जरी कैटेगरी का पेन होता है और इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। हालांकि एशियन पेंट का सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंटीरियर का पेन है दोस्तों रॉयल साइन। अब पेंटर लोग ने क्या किया, पेंटर जो होता है उन्होंने आइडिया दिया था कि भाई 20 लीटर का रिक्वायरमेंट है, और उसी जगह पर 15 लीटर में पूरा घर लिपटा गया दोस्तों। अब 5 लीटर पेन बच गया। अब वो पेंटर जो है, क्योंकि जो घर का मालिक है उन्हें नहीं पता था कि अंदर की दीवारों में जो हम लोग पेंट अप्लाई कर सकता है, वो बाहर की दीवारों में वो पेंट अप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक कंपनी का जो पेंट होता है उसमें लिखा होता है एक्सटीरियर और इंटीरियर में अलग अलग पेंट किया जाता है। हालांकि कुछ पेंट की कैटेगरी में ये आता है कि आप लोग बाहरी दीवार और अंदर की दीवारों पर एक ही पेंट अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही शामिल होता है। जैसे कि बर्जर पेन का दोस्तों, बर्जर जो चैम्प होता है, वेदर कोट चैम्प, वो आपका अगर 25 लीटर 5 लीटर अगर बच गया है तो वो बाहरी दीवार पर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उसमें एक्सटीरियर का भी क्षमता होता है। तो रॉयल साइन की केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और वो गलती वो पेंटर लोग कर दिया है दोस्तों। करने की बात दोस्तों, एक्सटीरियर में भले ही एपेक्स अल्टीमा प्रोडक्ट को यूज किया, लेकिन 5 लीटर जो रॉयल साइन बच गया था उसको जाके बाहरी दीवार पर अप्लाई किया। नतीजा दोस्तों आप लोग देख सकता है, सिर्फ 6 महीना में दोस्त, 6 महीना में रॉयल साइन का हाल, जो हमारा समोसाम पेंट होता है, जो पेंट की दुनिया में सबसे लोअर कैटेगरी में आता है समोसाम पेन, वो समोसाम पेंट की तरह बिल्कुल भी फेड हो चुका है कलर दोस्तों। आज मैंने उस घर पर गया तो जाके देखा कि भाई उन्होंने बताया कि इसमें एशियन पेंट का रॉयल साइन किया हुआ है, क्योंकि उस जगह पर दिखाई दे रहा है कि पेन बहुत खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एशियन पेंट की रॉयल साइन इसमें किया हुआ है और बाहरी दीवार बाउंड्री पर भी हुआ है। तो दोस्तों मैंने उसको कहा कि एशियन पेंट का जो रॉयल साइन है वो बाहरी दीवार पर अप्लाई आप नहीं कर सकता है। तो घर का मालिक का कहना है कि 5 लीटर पेन बच गया था, जो पेंटर ने कहा है कि इसको बाहरी दीवार को हम लोग अप्लाई कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक गलती दोस्तों किसका, एक गलती था घर का मालिक का, कोई गलती नहीं था, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में कौन सा पेन अप्लाई करना चाहिए था। आप दोस्तों, मुझे भी डाउट हो रहा है, जो हमारा पेंटर भाई है शायद उसको भी मालूम नहीं था, या फिर जानबूझकर, अगर उसको मालूम होता तो बाहरी दीवार को लगाने का मतलब मूर्ख था, ऐसा नहीं करता है दोस्तों। तो आप भी अगर ऐसी हैरान पर है ना, क्योंकि अगर लग्जरी कैटेगरी का पेन का बहुत कॉस्टली होता है यार। भले आपका 5 लीटर पेन बच गया है तो आप लोग उसको चाहे तो 3 कोट भी कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बच जाए तो इंटीरियर दीवारों में किसी भी जगह पर आपको उसको अप्लाई करना है, और उस चीज़ को अगर बाहरी दीवार में आप लोग अप्लाई करेंगे और उसमें एक बारिश की झपटा और सूरज का किरण पड़ते ही दोस्तों पेन बिल्कुल भी फेड होना शुरू हो जाता है।
तो पेंट करते समय इस चीज़ का ध्यान देना कि बाहरी दीवारों में एक्सटीरियर का अगर 10 लीटर भी पेंट बच जाएगा तो उस पेन को आप लोग इंटीरियर पर अप्लाई कर सकता है, वो पेन बचेगा नहीं। और अगर इंटीरियर का पेन बच जाएगा तो बाहरी दीवार पर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जब भी इंटीरियर आपके घर के अंदर की दीवारों पर अगर दोस्तों आप लोग पेन कर रहा है ना, तो जितना पेन का रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 20 लीटर का रिक्वायरमेंट है तो उससे थोड़ा कम ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना दोस्तों। अगर ज़्यादा लेंगे तो भाई आपका बच जाएगा तो आप भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे दोस्तों। क्योंकि पेंट जो होता है उसमें तो वाइट बेस में आता है, उसको कलर ट्रेंड किया जाता है, तो वो जो डीलर है आपका वो भी रिटर्न नहीं लेगा। क्योंकि अगर बेस कोट होता तो वो बात अलग था, उसमें कलर ट्रेंड किया गया है, अपना मनपसंद सेट को आपने चूज किया है और उसी आप लोग डीलर के पास जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों चाहे तो एशियन पेंट की रॉयल शाइन हो या फिर एशियन पेंट की किसी भी लग्जरी कैटेगरी का पेन हो, चाहे वो कितनी रुपया का भी ना हो, जैसे ही वो बाहरी दीवार पर जाके पेन करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट यानी कि फेड होना कुछ ही दिनों पर देखना आपको शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों एक गलती जो है अगर पेंटर को भी नहीं मालूम है तो आप अगर घर का मालिक है तो आपको इस चीज़ का नोटिस करना है कि जब भी पेन करे इंटीरियर दीवार का पेन एक्सटीरियर में अप्लाई ना करें, और एक्सटीरियर का जो पेन अगर वो बच जाए तो आप लोग उसको अंदर की दीवार पर उसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक्सटीरियर का पेन में क्षमता होता है, वो अगर इंटीरियर में आके गिरेगा तो उसका जो लाइफ है वो भी दोस्तों बढ़ जाएगा। लेकिन बाहरी दीवार की केस में ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितना भी आपका पेन बच जाओ उसको बाहरी दीवार को अप्लाई करेंगे तो आप दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो का एक रिव्यू था दोस्तों, और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो सीधे हमें कमेंट करना, आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे।